हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम। जय जय श्री सीताराम। है बहुत रोचक प्रसंग, सुनना देकर ध्यान, हो कितना धनमान करना ना अभिमान। रामायण के ये प्रसंग जीवन आनंदित करते हैं, सुख शांति सुकून पुण्य आते, पापी धर्मात्मा बनते हैं। तो इन प्रसंगों को चाव से सुनिएगा। और आज के इस प्रसंग में एक बार तो मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनको शक्ति का प्रहार किया था, लक्षित हो गए थे। लेकिन आज पुनः वही लक्ष्मण जी उस मेघनाद का अंत करेंगे, मेघनाद का वध करेंगे। और उसके बाद में जो सती सुलोचना है उनका प्रसंग भी इसमें होगा। प्रसंग हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप पूरा जब सुनने का मन बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका खुद मन नहीं होगा कि हम इसको बीच में छोड़ें। बस सुनने का मन बनाइए और सुनते हैं। तो पहले श्री गणेश जी की छोटी सी जो मंत्र के द्वारा उनका उच्चारण करना है, बस वो करते हैं नित्य प्रति की भांति। और उसके बाद शुभारंभ करते हैं मेघनाद वध का ये प्रसंग। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तो राघव हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं बेहूं नागपाश द्वारा, जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना, कब विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। तो ये कहकर जीव ही चला रण मदमाता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजेय शक्ति लेने, इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ याग करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। तो पृथ्वी भक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हल चला, भूतल पर आया हल चला, तारा मंडल तिल मिला उठा, तारा मंडल तिल मिला उठा। अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तूती वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं बह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरार तब देख विभीषण और। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दशकंदर ने क्या माया नहीं रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं
और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। ये विभीषण जी बता रहे हैं प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण को। तो उस यज्ञ में मेघनाथ, उस यज्ञ में मेघनाथ, उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्तचित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। ये सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, वो क्या देवी उसकी सहायता करेंगी? देवी तो उसकी सहायता करती हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो धर्म के लिए विनती करता है माता से, माता उसकी रक्षा करती है। तो ज्यों ही दक्ष यज्ञ में पहुंचे पवन तरह की युक्त से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीस समुदाय। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुंचे ते ओ दंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जादम के दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने, उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। तो चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान किया, भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांत पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उड़ते उड़ते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में बहा मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कप कटक जर्जरित कर डाला, मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। तो बचा खुचा अब कीस दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। तो प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे ये बात। घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, संयमी नार व्रत बाला है, एक ही प्रमीला रानी है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा है, अहंकारी है, कुछ भी है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ गुण ऐसे हैं जैसे स्त्रियों में पतिव्रत और पुरुषों में नारी व्रत, तो जो नारी व्रत वाले पुरुष हैं उनको जीतना असंभव हो जाता है, और बाकी जो भटकते हुए इंसान हैं उनका तो कोई ऐसा लक्ष्य भी नहीं होता कि हमको अजेय होकर रहना है, हमको प्रभु के लिए करना। तो मैं जो था वो कितना भी राक्षस कुल में था, लेकिन वो नारी व्रत का पालन करता था, उसको वरदान प्राप्त थे। इसलिए प्रभु नाम भी
उसकी उन खूबियों के लिए लक्ष्मण जी को याद दिला रहे हैं। तो वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इसका योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। कारण की शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक यहाँ परखना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है, अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। इतनी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में। तो कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह होता ये सोच मुझे। देखिए प्रभु श्री राम के लिए भी, क्योंकि मेघनाद के अंदर कुछ अच्छी खूबियां हैं, और उन खूबियों जिसके अंदर अच्छी खूबियां होती हैं उसके लिए कोई भी हो, भले ही चाह वो अहितकर है कहीं ना कहीं किसी दृष्टिकोण से, तो भी उसके प्रति थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो वही प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि पर मेघनाद का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह होता ये सोच मुझे। नारी यदि पता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से डाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक इसको रहना है। देखिए जो घर का स्वामी है, अगर वह पापी है, पाप करने वाला है, तो वो खुद तो डूबता ही डूबता है, अपने कुल को अपने परिवार को भी डुबा देता है। सारी रौनक चली जाती है, सारी संपदा चली जाती है, और अपयश तो प्राप्त होता ही होता है। अच्छा जाओ वध करने को, और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक इसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भाल कीस समुदाय, चले रण के लिए समझा सब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, पर अब की प्राण गमाएगा। मैं बैसागर हूँ बड़ा अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। देखिए अहंकार एक ऐसा बीज होता है जो अगर किसी के अंदर उपज गया तो वो बड़ा रूप ले लेता है, और जब अहंकार बढ़ जाता है तो निश्चित है चाहे वो कोई भी हो। सभी ने अनेकों उदाहरण देखे हैं, सुने हैं, जहां अहंकार और पाप बढ़ा तो अहंकार बढ़ा। तो ये इसकी छांव भी अपने पास नहीं आनी चाहिए। तो लक्ष्मण बोले गर्व ये घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांत विराग। मैं वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तब जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैं ना जो मैं ना कहती है,
मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काटकर बीच में बोल उठा घननाथ, बच्चे ये रणभूमि है नहीं राजप्रसाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक न जाती है। देखिए अहंकारी इंसान का क्या जवाब था और लक्ष्मण जी ने क्या प्रेरणा दी उसको। तो जाती है बोल लखन उसका भी ये टेक, मैं बाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्तमास को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। ये बाण न था कालवाण, क्षण भर में सायकाल किया, उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई ये हाल हो गया योद्धा का, आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार सरों से भिन्न किया, कुछ सहायक ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिपको परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रेमीला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर समझी जाती थी, काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। नैनानी के हिरनीके से चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे, खंजन मद गंजन मन रंजन बिन अंजन भी मतवारे थे। सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। अपने इन्हीं लोचनों से वह सुलोचना कहलाती थी। देखिए सुलोचना का कितना बड़ा वर्णन दिया है। आज सवेरे वह सती कर उद्यान विहार, पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था सुधा रसी सी ये गान। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़े थे जो फूल अनेक। फड़क उठा बा दाया नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी गहमाल। तो साड़ी ने मांग बिगाड़ी, जब माथे की बेंदी जबी गिरी। सर प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से तभी गिरी। मुख का सा छाती पर बैठा, आंखें पतरा उठी दोनों, बस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बड़ी दोनों। बोली है ये क्या हुआ, अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बना। तज साथी तज दासी का साथ, जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था। जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जग या जगदीश्वर के आगे चूड़ियां तक भी जो
गए नहीं नर के आगे। हे पत के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है, ये दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। ये कहकर उस भुजा तक पहुंचा ए निज हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। संभव है नारी परीक्षा को, संभव है नारी परीक्षा को, पत ने ये खेल रचाया हो, या बनकर पत का हाथ कहीं पर पत का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत भी चल जाएगा। तो हृदय सिंधु में जब उठी ये गंभीर हिलोर, पत के कर से उसी क्षण बोली बहकर जोर। यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्ची हाल। इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, आत्मा उस घननाद की पड़ी भुजा में डोल। खड़िया से पृथ्वी के ऊपर, खड़िया से पृथ्वी के ऊपर, अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं है ये साध्वी के सत की लीला है, ये सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, ये गुप्त जगत की लीला है। अपने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है ये और का है मेरा ही हाथ। तो शेष अवतार है लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्त से मुक्ति हुई, इस रण का रण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहता है, शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी ये ही नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने ये तत्व पा लिया है, तो निश्चय समझो सुलोचने पत्नी का स्वत्व पा लिया है। सतवंती उसी स्वत्व की तुम लंका में ज्योति जगा देना, कहते हैं किसको पतिव्रता, ये दुनिया को दिखला देना। तो आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिखकर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। गिरने दिया ना भूमि पे, रोका हाथों हाथ, हृदय स्वर के हाथ को तुरंत नवाया मात। बोली पहले की भांत नाथ, कुछ भेद न अब के बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध कर दिखलाया। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी, भगवान किसी नारी को भी दिखलाए ना ये दिन स्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रणापे का। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रण स्थल में, तुमसे पहले अपनी आहुत दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम ये ही आदर्श दिखाने को आएगी पति की अर्धांगिन, पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ पति पत्नी का नाता जन्म जन्मांतर का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी, तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी।
अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेब प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केसों में धधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रियतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर आया तभी मंदोदर के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पद का शीश चाहती है। वे गए वीर गत पाकर है, मैं नारी उचित गत पाऊंगी, पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। बिना पति सूना है संसार, पति ही जप है पति ही तप है, पति है यह है करतार। पति ही से पत है इस तन को, बिन पति विपत्ति हजार। तो पुत्र वधू के ये वचन सुन न सका 10 बाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदर ने कहा बेटी ये बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। तू मरने से मेघनाद ही के जर्जित हो रही चाहती है, दुखों पर और दुख है ये तू भी अब बिगड़ी जाती है। किस बात रहूंगी जीवित में इतना मुझको समझाए जा, तू मुझ अंधी की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदर के हृदय पर कष्ट अथाह विलोप, वधू प्रेमीला ने कहा माता करो न शोक। ईश्वरिया देश जात के हित रण में जो प्राण गमाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं, जग में इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग नहीं। तुम सी भी संसार में नार न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा है वह पतिव्रत की, सीमा है वह पातिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ, वह पथ खाड़े की धारा है। किस पर ये एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के, श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के। फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है, पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ, विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी ये सुनकर उस ठोर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों का सम्मान दिया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वैधव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूँ 2-4। तो ये है उत्तम विधवा, वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पति फिर को सीधे जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान, वे भी हैं उत्तम के समान, जो रहती हैं तपस्विन बनकर, जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की गृहिणी बनकर। अथवा निज बहनों का सुधार रखती हैं नित्य अपने चित्त से, सच्ची सन्यासिन बन बनकर लगती हैं देश जात हित में।
तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिवन देह सुखाती हैं, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। देखिए ये उत्तम जो विधवा नारियां हैं, विधवाओं के इसमें वर्णन दिए हैं। तो जो मध्यम है उनका समझ लीजिए, उत्तम बनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वे मध्यम है जिनका भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण बढ़ता है। चूड़ियां तोड़ देने पर भी नहीं चूड़ियां तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समा फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगत जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं, ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, वेश्याओं से भी गिरी पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणोगिरी सुनकर ये उपदेश, इस विधवा के हेतुमा क्या है अब आदेश। तो उत्तम वैधप यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधू प्रमीला तू वैसी ही सुगत बती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो, बोलो जो बात मर्म की है। दुनिया में सबसे बड़ी साख सतव्रत की है, स्वधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदर के नैन, मानो आज्ञा दे उठे बेलोचन बेचैन। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगाकर सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर बेभक्तों के प्राण। कोमल तन धूल धूसरित है, जूता है शीश जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, बलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांत मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर। गंभीर आज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगबंधन की। त्रिवन मंडल है लोटपोट उस छप्पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है। मानो इस भांत प्रकृति द्वारा जनपद की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाकें रस देती हैं। गिरखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमदित हर्षित है। ने उसी क्षण दिया ये समाचार, एक पाल की इधर को आती है सरकार। किलकारी भरकर तभी बोल, किलकारी भरकर तभी बोल उठे कुछ कीस। अब तो ये प्रत्यक्ष है हार का तस्सीस। इस सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है ये ही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, घननान पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बहसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। साकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी जितना को हो प्राप्त, उससे पहले ये विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया तो उसको
देश बनाएंगे। देखिए प्रभु श्री राम कितने महान हैं, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कि जब कि वानरों ने ये कहा कि ये रावण आ रहा है, क्या होगा, आपने लंका पर रावण को विभीषण को बनाने का वायदा किया है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया तो उसको बनाएंगे, यानी उसको हम अवध का राजा बना देंगे, उसको अयोध्या का राज्य दे देंगे, उसको आने तो दो, शरणागत होने तो दो। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में बनवासी होकर, अब चारों विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर, दे देंगे इसको राजपाट, कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय वह पालकी आई पहुंची उस ठाम, पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक, जय श्री राजा राम। सबने देखा है ये क्या, फिर सबने देखा है ये क्या, ये जागृत है या सपना है, सीता माता का धोखा था, ये तो रिपु बधू सुनैना है। ये वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे, ये वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है ये, बासुक की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई है। जिसने ना कभी रोना देखा, वह रानी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत्य की आभा के आगे, भगवान राम भी सब चाहे तेजो में प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े, हुआ अत्यधिक क्लेश, सुत बुध सारी खो गई, देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा, कर निज पति का ध्यान, तुम सब की जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी वृद्धि एक भिखारिन की। कर्णानिधि ने जब सुने कर्णा के ये बैन, लगे देखने तक्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार के सीता पति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, रोती हो प्रत्यक्ष इधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है सा जग विजयी जिस पर सबका गौरव हो, वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव हो। तारीफ कर रहे हैं, बेशक वो दुश्मन था और दुश्मन भी कुछ नहीं था, रावण का साथ देने को, धर्म और अधर्म को नहीं पहचाना और अपना आपको प्रीतभक्त बनाकर मेघनाद ने उस पाप समूह का साथ दिया, उसी है। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम उसकी तारीफ कर रहे हैं। किसी भांत यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्व मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ, लंका की राजपतोहू का इस भांत मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने ये उदार प्रिय बहन, विवल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोली हे भानु वंशभूषण हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़, अद्भुत बल है
हे राम आपका ये चरित्र अति निर्मल है, अति उज्जवल है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, पर लोक निवासी पद का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। देवलोक से लौट अगर वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नार। लक्ष्मण से तपसी का पत्नी सब भांत पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते या चकाया, उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राणदान ले सकती नहीं प्रमीला है, दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, बाकियों का संग्राम भूमि में लड़ता था। देखिए ये बहुत रहस्य वाली बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि ये लक्ष्मण के कदापि बस का नहीं था जो मेघनाथ को मार सकते थे। यहाँ दो सतियों सतीत्व की लड़ाई थी, तो वही रहस्यपूर्ण बात आपको समझनी है। तो घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी, वास्तव में दो सतियों का संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है, जो अवधपुरी में बैठी है, उस तपसन से रण था मेरा, निज पद को रक्षित रखूंगी ये प्रण था मेरा। पर पत तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेले और साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। पताकर सर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैलाकर मैं। पत्नी का पत में निरख इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मण, बोले देवी धन्य। कह सकता कौन ये तुम निश्चर कुल की धारा हो, तुम लंका के पर जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का झुकता है। ये कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीश, देने को उद्यत हुए जबी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है, रघुपति की पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांत भला लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जसती है। लंकेश क्षमा करना मुझको ये संशय है उपहास नहीं, लंका भी है हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है ये ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा ये कहना है, संशय का इसे नाम नहीं, ये धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का नाम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है, पतिव्रत हो उठे प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय ये है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं, विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। देखिए सुग्रीव ने एक और नई बात कह दी कि अगर वहाँ हाथ ने सुलोचना के लिए लिखकर दिखा दिया तो हम तब समझेंगे, यहाँ जो शीश है वह हंसकर दिखा दे तो हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह, बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है ने।
हे प्राणेश्वर हे कटे शीस, आ गई बात पाति व्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा कर, बट्ठा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में ये नारी है, अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा बह बासुकी बह शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण है पर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मारकेश की दशा का देती दान। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश, झुकी सुग्रीव का हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सहलाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपत, सजू को प्यारी है, कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर, ये नाम जपेंगे भक्त सदा। लंका में बह आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ तीस। बस अब केवल ये कहना है, चिता तैयार हुई वह दृश्य देखने के निमित्त, सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर, ज्वाला में दो भौतिक शरीर, जिस समय जले इस पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नवमंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कड़ कड़ संकीर्ति का गा उठा ये ज्ञान। सती जाओ पति के प्रिय धाम, मृत्यु लोक के दुख शोक से तुम्हें न अब कुछ काम। कीर्ति तुम्हारी अचल हुई हुआ है नाम, बड़े पुण्य फल से होता है ये सुंदर परिणाम। पतित जात भी पावन होती, कृपा करे यद राम। ऐसे दया धाम की बोली, जय अवराधे श्याम, जय अवराधे श्याम, बोलो जय अवराधे श्याम। तो जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं ये, उस जगह आपने देखा होगा वीडियो के साथ नीचे एक गोल निशान बना हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गोल धारे में जो झंडे का निशान बना है, वो उस गोल धारे में झंडे के निशान को टच करके पूरे चैनल का नाम आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसको सब्सक्राइब को टच कर देना, जिससे जो भी नए नए प्रसंग, देखिए ये जिस दिन संपूर्ण हमारी रामायण हो जाएगी उसके बाद एक और नया बहुत ही उत्तम ग्रंथ जो सबसे ऊपर है उसको भी इसी प्रकार इस टूटी फूटी वाणी से, लेकिन लयबद्ध तरीके से और मधुर तर्ज में ही सुनाने की कोशिश करेंगे। आप निरंतर सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सभी प्रसंगों का आपको पता लगता रहेगा। और हम नित्य प्रति इसी तरह से ये जीवन रहेगा जब तक तन रहेगा। इस तन के द्वारा आप निरंतर वाणी सुनते रहेंगे, ये भाग सुनते रहेंगे। इसी के साथ बोलिए सिया
राम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दूर निकट जो आया।